फिल्म की शुरुआत फिलीपींस में 1999 के समय होती है। यहाँ पर हम डॉक्टर श्रीजाव और उनकी असिस्टेंट को देखते हैं, जिन्हें एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा होता है, पर यह जगह पूरी तरह से धंस चुकी होती है। अब वो उसके नीचे जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा जीव का कंकाल मिलता है और उनके साथ 2 अंडे भी, लेकिन उनमें से एक अंडा पूरी तरह से निष्क्रिय यानी मरा हुआ होता है और एक अंडे में का जीव कहीं चला गया होता है। अब हम दूसरी तरफ जंजीरा जापान देखते हैं, जहाँ पर हमें एक न्यूक्लियर प्लांट दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें शख्स को देखते हैं जो कि मोबाइल फोन पर बात कर रहा होता है। इसका नाम है जो। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंजीनियर होता है, जो को बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही अजीब घटना हो रही है। धरती के नीचे से कंपन महसूस हो रही है। वो अपनी पत्नी को टेक्नीशियन की टीम के साथ पावर प्लांट के टनल के अंदर जाकर जांच करने को कहता है। ये सभी अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से सब कुछ हिलने लगता है, जैसे उनकी तरफ कोई तेजी से बढ़ रहा हो, और वहाँ के सभी इंजीनियर कहते हैं कि हमें टनल का गेट बंद करना होगा, वरना रेडिएशन शहर में फैल जाएगा और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन जो टनल की गेट बंद करने में देर करता है, क्योंकि उसकी बीवी अभी भी टनल के अंदर होती है। फिर उसकी बीवी वॉकी टॉकी पर कहती है कि हम नहीं आ पाएंगे, तुम गेट बंद कर दो, और जो को मजबूरी में गेट को बंद करना पड़ता है। और आखिरी बार वो अपनी बीवी को देखता है, जो कि कहती है मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और कुछ ही देर में पूरा का पूरा पावर प्लांट मिट्टी में धंस जाता है। अब इस घटना को पूरे 15 साल बीत चुके हैं। जो का बेटा फोर्ड अब यूएस आर्मी में ऑफिसर है, जिसका काम है किसी भी बम को विफल करना। फोर्ड छुट्टी पर सैन फ्रांसिस्को आया है। यहाँ पर उसका एक छोटा सा परिवार है, जिसमें उसकी बीवी एली, जो कि एक अस्पताल में नर्स होती है, और उसका छोटा बेटा सैम। फोर्ड आज अपने परिवार के साथ खुश होता है। तभी उसके घर पर कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि फोर्ड के पिता जो को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जंजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। अब फोर्ड अपने पिता को छुड़ाने के लिए टोक्यो जापान जाता है। वहां वह अपने पिता को छुड़ा लेता है, फिर जो उसे अपने घर ले जाता है। वहां पर फोर्ड देखता है कि उसके पिता अभी भी उस घटना के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। उसके पिता उसे कहते हैं कि उस दिन जो भी हुआ वह एक नेचुरल घटना नहीं था, वह किसी चीज की वजह से हुआ था। मैं इस बात को साबित कर दूंगा, और इसके लिए मुझे वापस जंजीरा घर जाना होगा, जहां पर वो 15 साल पुरानी डेटा है। फिर वह फोर्ड को बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारी माँ का एक तस्वीर तक नहीं है। इतना जल्दी वहां से हमें निकाल दिया गया था, पर मुझे भरोसा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये सब सुनकर फोर्ड राजी हो जाता है उनके साथ जंजीरा जाने के लिए। वो वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि हर जगह खंडहर है, क्योंकि उस हादसे के बाद यहाँ से सभी इंसानों को निकाल दिया गया था और इस जगह को क्वारंटीन कर दी गई थी। लेकिन तभी जो एक कुत्ते को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेडिएशन नहीं है, और वो अपना मास्क उतार देता है। अब वो अपने पुराने घर पर जाता है और वो 15 साल पुराना डाटा लेता है। तभी वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें कार में बिठाकर उस पावर प्लांट के पास ले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर श्रीझाव होते हैं। ये वही हैं जिन्हें 1999 2 अंडे मिले थे, जिनमें से एक निष्क्रिय था और एक कहीं चला गया था। इधर जो ऑफिसर को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे जानना है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मेरी बीवी की यहाँ जान गई है। मैं यहाँ इंजीनियर था। तभी यहाँ कुछ अजीब होने लगता है, जो बताता है कि ऐसा ही ठीक 15 साल पहले हुआ था। जो कहता है कि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स है और ये रिएक्टर खराब होने के कारण नहीं हो रही। ऐसा ही 15 साल पहले हुआ था और हम गलत थे। इसके कारण कुछ और है। ये पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। और कुछ ही देर में हम उसे दूसरे अंडे को देखते हैं, जो कि 1999 में गायब हो गया था। दरअसल वह अंडा वहां से इस पावर प्लांट पर चला आया था और यहाँ छुप गया था, और यहाँ से रेडिएशन को सोखकर एनर्जी में बदल रहा था। डॉक्टर श्रीजाव समझ जाते हैं। वह अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि इस अंडे को मार दो। फिर उनकी टीम उस अंडे पर बिजली से हमला करने लगती है। कुछ ही देर में अंडा शांत हो जाता है।
लेकिन तभी अंडे से एक बहुत ही विशाल जीव निकलता है। इसे म्यूटो कहा जाता है। ये वहां चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। बहुत लोग मारे जाते हैं और कुछ जख्मी होते हैं। इनमें जो भी होता है, अब वो आसमान में गायब हो जाता है, लेकिन दुनिया से इस जीव को छिपा लिया जाता है और वो सभी को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत भयानक भूकंप आया था। अब उस जगह पर यूएस आर्मी आती है। वो जो और फोर्ड को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं, लेकिन जो की वही मौत हो जाती है। डॉक्टर श्रीझाव समझ जाते हैं कि जो भी कह रहा था वह सभी सच बात थी। अब वो सभी यूएस आर्मी के एक बहुत बड़े सीप पर पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टर श्रीझाव और उनकी असिस्टेंट उनको बताते हैं जब 1954 में पहली सबमरीन समुद्र की गहराइयों में गई तो वहां पर उन्होंने एक जीव को नींद से जगा दिया और उसे हम कहते हैं गॉडजिला। 1950 में जो परमाणु परीक्षण हुए वो दरअसल परीक्षण नहीं थे। वो इस जीव को मारने की कोशिश कर रहे थे। यह जीव लाखों साल पुराना है, डायनासोर युग का। उस समय धरती के वातावरण में रेडिएशन बहुत ज्यादा था, पर जैसे जैसे धरती का रेडिएशन कम होता गया, ये सारे जीव समुद्र की गहराइयों में चले गए ताकि धरती के केंद्र से रेडिएशन को सोख सके। इसीलिए मोनार्क का गठन किया गया, जिनका काम था ऐसे जीवन पर अध्ययन करना और जो मानव के लिए खतरा हो उन्हें खत्म कर देना। यहाँ पर फोर्ड उन्हें बताता है कि मेरे पिता कह रहे थे कि वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब फोर्ड वहां से अपने घर सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना होता है। इधर यूएस आर्मी को पता चलता है कि उस म्यूटो ने रूस की सबमरीन पर हमला किया है। अब वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि उसके मुंह में सबमरीन का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। वो उसे निगल रहा होता है क्योंकि यही उसका खाना है। इसी से उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन जैसे ही वह इंसानों को देखता है, अपना पैर धरती पर पटकता है, जिससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव निकलती है और आसपास के सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस विफल हो जाते हैं। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब कुछ बंद हो जाते हैं। इसके कारण बहुत जवान मारे जाते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि समुद्र से होते हुए किनारे की तरफ एक बहुत बड़ा जीव बढ़ रहा है। वह समझ जाते हैं कि यह और कोई नहीं, गॉडजिला पर समझ जाते हैं कि गॉडजिला। अब गॉडजिला और म्यूटो आपस में लड़ने लगते हैं। म्यूटो किसी तरह वहां से बचकर उड़ जाता है। अब डॉक्टर श्रीझाव को यह बात समझ नहीं आती कि आखिर गॉडजिला म्यूटो को मारना चाहता है तो म्यूटो किससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि वह दूसरा निष्क्रिय अंडा कहाँ है। वो बताती है कि हमने उसे नेवाडा में ठिकाना लगा दिया था। नेवाडा में न्यूक्लियर वेस्ट को रखा जाता है। अब डॉक्टर समझ जाते हैं कि वह अंडा जानबूझकर निष्क्रिय था जब तक कि वह दूसरा अंडा बड़ा ना हो जाए। अब आर्मी की एक छोटी टीम नेवाडा पहुंचती है। वह देखते हैं कि अब वह अंडा एक विशाल जीव बन चुका है और वह शहर की तरफ बढ़ रहा है, पर इसके पंख नहीं है। दरअसल ये फीमेल मूटो है और वो जो पहले आया था वो मेल मूटो था जिसके पंख थे। अब ये दोनों आपस में मिलकर मीटिंग करेंगे और उसके बाद फैमिली बनाएंगे, यानी अंडे देंगे। अब मादा म्यूटो शहर में तबाही मचाने लगती है। इधर सारे ऑफिसर एक बड़ी मीटिंग करते हैं और प्लान बनाते हैं कि इन्हें हम परमाणु बम से मारेंगे। लेकिन डॉक्टर श्री जावा की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि अगर आप परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उन्हें और शक्ति मिलेगी और वो और बड़े और खतरनाक हो जाएंगे। डॉक्टर श्री जावा उन्हें समझाते हैं कि गॉडजिला संतुलन बनाने आया है। वो इन दोनों म्यूटोस को मारने आया है। वो इंसानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता और वो लोग परमाणु बम का इस्तेमाल करने का प्लान बना लेते हैं। अब जल्दी ही ये तीनों बड़े जीव, गॉडजिला, मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में इकट्ठा होंगे और यहीं पर आर्मी एक पुराना मैनुअल टाइमर वाला बम फोड़ने की योजना बनाती है। ये बम पुरानी टेक्नोलॉजी का है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर बेस्ड होती है वो म्यूटो की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण काम नहीं करेगी। अब फोर्ड भी आर्मी के साथ उस बम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन में रवाना हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली उसी शहर में है। लेकिन रास्ते में मादा म्यूटो अचानक हमला कर देती है और न्यूक्लियर बम को अपने साथ लेकर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ट्रेन के सारे सैनिक मारे जा चुके होते हैं। पूरा फोर्ड बहुत बुरी तरह जख्मी होता है लेकिन अभी भी जिंदा है। कुछ सैनिक उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अब हम सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर आर्मी की तैयारी देखते हैं।
समुद्र में भी नौसेना तैनात होती है और आसमान से लड़ाकू विमान भी तैयार होते हैं। तभी वहां गॉडजिला आता है। लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर गॉडजिला का लक्ष्य इंसान नहीं, म्यूटोज होते हैं। इधर परमाणु बम में काउंटडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन तभी मेल म्यूटो वहां आता है और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के कारण आसपास के सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस, यहां तक कि नाव, फाइटर जेट सब बंद हो जाते हैं। मेल म्यूटो उस बम को उठाकर शहर के बीचों बीच ले जाता है, जहां फीमेल म्यूटो पहले से मौजूद होती है। मादा म्यूटो उस बम को अपने अंडों के बीच में रख देती है, ताकि उससे निकलती एनर्जी से अंडों को पोषण मिलता रहे। अब ये बम वहां फटेगा तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। करीब 1 मिलियन इंसानों की जान खतरे में होती है। मिलिट्री का प्लान है कि इस बम को किसी तरह शहर से दूर समुद्र के बीच में ले जाकर वहां फोड़ दिया जाए, लेकिन यहां कोई इलेक्ट्रिक वाहन आम नहीं करेगा। इसलिए वो एक मैनुअल टीम बनाते हैं और फोर्ड उसमें शामिल होता है। अब वो टीम मिसाइल तक पहुंचती है। वहां फोर्ड देखता है कि म्यूटो ने वहां ढेर सारे अंडे दे रखे हैं और अगर ये अंडे बड़े हो गए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। उसे वहां एक पेट्रोल का पाइप दिखता है। वो उसे खोल देता है और आग लगाकर वहां बहुत बड़ा धमाका करता है, जिससे सारे अंडे जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी मादा म्यूटो वहां आ जाती है। वो फोर्ड की तरफ बढ़ती है और उसे मारने ही वाली होती है, पर उसी वक्त गॉडजिला आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो मादा म्यूटो को पकड़कर अपने मुंह से नीली एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जिससे म्यूटो बुरी तरह घायल हो जाती है और मर जाती है। अब फोर्ड की टीम मिसाइल को लेकर एक नाव पर चढ़ जाती है, लेकिन वो उसे डिफ्यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उसका कवर नहीं खुल रहा था। वो सभी कहते हैं कि हम इसे समुद्र के बीच लेकर जाएंगे ताकि शहर बच सके। अब जैसे ही वो समुद्र के बीच पहुंचते हैं, मेल म्यूटो वहां आता है और नाव पर हमला करने लगता है, लेकिन एक बार फिर से गॉडजिला वहां आ जाता है। वो म्यूटो की गर्दन को पकड़कर एक जोरदार एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है और उसकी गर्दन उखाड़ देता है। इस तरह दोनों म्यूटोज मारे जाते हैं। उधर फोर्ड बुरी तरह घायल होता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर आ जाता है और सेना उसे ऊपर उठा लेती है। मिसाइल समुद्र के बीचों बीच फटती है और शहर बच जाता है। अब अगली सुबह हम फोर्ड और उसके परिवार को देखते हैं, जो सुरक्षित हैं। और फिर एक आखिरी बार हम गॉडजिला को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वो उठता है और धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में वापस लौट जाता है, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर इस फिल्म का अगला पार्ट देखना है तो आप कमेंट में जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग 6.4, 10, बजट $160 मिलियन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $522 मिलियन।